हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 29 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल टेस्ट की बात करें तो 69 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 70 डिस्कस कर रहे हैं, जिनका अगस्त 4 को एग्जाम है। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो कम से कम टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है उसको पढ़िए, उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि कम से कम एग्जाम में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो तो आ जाएंगे आपके। और अगर पूरा टेस्ट सीरीज करते हैं आप अच्छे से तो इसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आज जो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं या फिर आने वाले जो टेस्ट हैं आपके एग्जाम तक, नेक्स्ट 4-5 दिन में जो आपको टेस्ट मिलेंगे, लगभग एक वीक, इसमें देखिए अब जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और आईसीटी का जो पोर्शन है, आईसीटी का पोर्शन अब आपको थोड़ा थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। आज हम आईसीटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट में है जो आपके रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर उसके बाद इंटरनेट नेटवर्किंग साइट, ये तमाम टॉपिक्स आपको टेस्ट बाय टेस्ट देखने को मिलेंगे और आप निश्चिंत रहिए, आईसीटी भी आपका यहां से पूरा कवर हो जाएगा। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? ये है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी या फिर इसको कहा जाता है वीओआईपी। ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको इंटरनेट टेलीफोनी भी कहा जाता है और ये इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पीसी पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें कॉल करने या रिसीव करने के दोनों के फीचर इसमें उपलब्ध होते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विंध्य सतपुड़ा वन प्रांतों में निवास करने वाली गोंड आदिम जाति का वीर नृत्य कौन सा है? एक तो इसमें दे रखा है विंध्य सतपुड़ा, जो फॉरेस्ट रीजन है उसमें निवास करने वाली गोंड आदिवासी जनजाति, इनका वीर नृत्य कौन सा है? ये शैला नृत्य है। इसका पारंपरिक चलन है जो गोंड, कोरकू और भारिया जनजातियों में है। शैल का अर्थ क्या होता है? पर्वत, अर्थात शैला पर्वतीय नृत्य है। जरबट है, ये बैगा जनजाति का नृत्य है। जरबट ये बैगा जनजाति का है। भीमा नृत्य की बात करें तो ये भीमा नृत्य है, ये मंडला और शाहडोल में रहने वाली जो भीमा या भीमा जाति है उसका नृत्य है। ये एक घुमक्कड़ जाति भी कहा जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्ट्रान, FORTRAN, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान का इसका फुल फॉर्म कहा जाए, पूर्ण रूप कहा जाए, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। और इसका निर्माण किसने किया था? जॉन बेकस ने किया था इसका निर्माण। आप जरूर ध्यान रखिएगा, जॉन बेकस ने 1957 में 1957 में पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इसको फोर्ट्रान इसको विकसित किया था, इसको डेवलप किया था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में कौन सा संविधान सभा के सदस्य रहे हैं? इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। देखिए, डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया ये रहे हैं। इसके अलावा हरिविनायक पाटस्कर रहे हैं और चेंगलराव रेड्डी, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं।
भगवत दयाल शर्मा की बात करें तो श्री भगवत दयाल शर्मा है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और ओडिशा के राज्यपाल भी रहे हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा हमसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं 1, 2 एंड 4। G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन जून 2023 को भोपाल में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? G20 पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भोपाल में इसके हुए हैं कार्यक्रम। G20 में अब जो साइंस 20 हुआ है इसका 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, आयोजन हुआ है भोपाल में। तो ये भी ध्यान रखना आपको, G20 का जो साइंस 20 है वो कहां पे आयोजित हुआ था? भोपाल में। हमसे पूछा है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा ये है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, और जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के ये चेयरमैन थे उस टाइम, और अभी भी यही है अध्यक्ष उसके राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के, इसलिए ये इन्होंने अध्यक्षता की थी साइंस 20 की। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM, ये इसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए आज बेसिक क्वेश्चन ही लाए हैं हम ताकि आने वाले जो ICT क्वेश्चन करवाएं उसमें आपको ये टर्म दिखे तो आपको पता रहे इसका मतलब क्या है। इस तरीके से आगे पूरा कवर करवा दिया जाएगा ICT। इसका जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म कहा जाए ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं इनके लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाएं हैं उसके लिए इस भी महिलाओं का पूछा है। महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। आदिवासी लोक और परंपराएं कलाएं इसके लिए महिलाओं को दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय तुलसी अवार्ड का, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान का, तो ये आदिवासी लोक कला में पुरुषों को दिया जाता है, जो मेल हैं उनको, और राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान ये फीमेल्स को दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि सपोर्ट मिलता रहेगा आपका। कोल जनजाति समुदाय मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करता है? कोल जनजाति समुदाय है ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करता है? तो देखिए जो कोल जनजाति समुदाय है ये सतना, शहडोल और रीवा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कोल की जगह आपसे पूछ लिया भील जनजाति का कि भील कौन से जिलों में, तो भील का है झाबुआ, अलीराजपुर एंड धार, ये भील ट्राइब्स का है। अगर आपसे सहरिया का पूछ लिया जाता है, सहरिया जनजाति का, तो आपको ध्यान रखना है श्योपुर, इसके अलावा गुना है एंड शिवपुरी। श्योपुर, गुना और शिवपुरी ये सहरिया जनजाति। भील, झाबुआ, अलीराजपुर और धार कोल जनजाति का पूछा जाता है तो सतना, शहडोल और रीवा। कंप्यूटर प्रणाली में GIGO इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक्चुअली ये क्या है, कंप्यूटर की जो साइंस है, विज्ञान की जो कंप्यूटर विज्ञान की एक अवधारणा बनाई हुई है वो है, लेकिन ये केवल उन्हीं प्रोग्राम्स पे लागू होता है जो डेटा मान्य नहीं है। ये GIGO जो गार्बेज इन गार्बेज आउट है ये उसी प्रोग्राम पे लागू होता है जहां पे डेटा मान्य नहीं होता है, अमान्य होता है। अमान्य डेटा को संसाधित करते हैं ये। एक क्वेश्चन इस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, कौन सा रीजन किस जिले में है या किधर है, कहाँ है,
देखिए ये है पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में है। अगर आपसे पूछा जाता है जग्गा खेड़ी, अगर जग्गा खेड़ी का पूछा जाता है, जग्गा खेड़ी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पे है, तो ये मंदसौर जिले में है। अगर हमसे पूछा जाता है झाझरवाड़ा, झाझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र पूछा जाता है, तो झाझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये नीमच में है। और अगर हमसे मेघनगर पूछा जाता है, मेघनगर ये कुछ फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है मध्य प्रदेश में, मेघनगर का पूछा जाता है तो मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है ये झाबुआ में है। ये 3-4 जरूर याद रखिएगा, यहां से पूछा जा सकता है। पिछली बार अभी 9 जून को एग्जाम लगा है, उसमें भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। MOEMS इसका पूर्ण रूप क्या है? MOEMS इसका पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से जो माइक्रो आकार के या यूं कहें सूक्ष्म आकार के जो सिग्नल है उनको तेजी के साथ डेटा से जोड़ने का काम किया जाता है। जो माइक्रो सिग्नल हैं उनको बहुत तेजी से डाटा के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है, ये माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। सिडोली प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? सिडोली प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? सिडोली ये अब तो खैर धीरे धीरे ये विलुप्त सा होता जा रहा है, ये जो कस्टम कहें या फिर ये जो प्रथा है ये ज्यादा बचा नहीं है, बहुत कम बचा है अब तो। ये जनरली सिडोली प्रथा है ये पौष के महीने में, पौष माह में किया जाता है, और कभी कभी सिडोली बैसाख में भी होती है। पौष का महीना है, ये कोरकू जनजाति में, कोरकू ट्राइब में शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। और इस जो पौष का महीना है उसमें ये कोई मांगलिक कार्य वगैरह नहीं करते, शादी ब्याह या कोई और कोई अच्छा जो शुभ काम माने जाते हैं वो नहीं करते हैं, और उसी को ये सिडोली प्रथा कहते हैं। पहले इसका काफी रोमांच रहा करता था, इस परंपरा का, प्रथा का, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस की बात करें, मल्टीमीडिया और मनोरंजन, इसमें IECT है, इसका अर्थ होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मान सिंह तोमर के शासनकाल में श्रीमद् भगवत गीता भाष्य की रचना किस कवि ने की थी? मान सिंह तोमर के शासनकाल में श्रीमद् भागवत गीता भाष्य की रचना किस कवि ने की थी? तो ये हैदनाथ हैं, इन्होंने की थी। हैदनाथ ये कौन थे? ये नाथपंथी साधु थे और जो रामदास हैं उनके शिष्य थे ये। अगर पूछा जाता है हमसे रतन रंग का, रतन रंग का, तो रत्नरंग ने नारायण दास का जो छिताई चरित है उसमें कुछ अंश जोड़े हैं इन्होंने, रत्नरंग ने। एक और जो ध्रुपद गायन का है गोविंदास का है, और नायक बैजू का कहा जाए तो ये मान सिंह की सभा का सर्वश्रेष्ठ गायन थे, गायक थे ये। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा हैदनाथ। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान फेमस है, प्रसिद्ध है? देखिए कपास का मध्य प्रदेश में जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा ये फेमस है अंजड़ है, और वो अंजड़ कहाँ पे है? बड़वानी जिले में है, बड़वानी जिले में है अंजड़, जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर निमाड़ क्षेत्र के खरगोन खंडवा को देखा जाए तो कपास उत्पादन के कारण इसको भी सुनहरे जिले कहा जाता है। तो
इसका करेक्ट आंसर आएगा अंजड़ डी। सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? सीएडी है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इससे क्या है, इससे निर्माण, संशोधन, विश्लेषण, इसमें सहायता के लिए बनाया गया है ये सीएडी। और इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है डिजाइनर की जो क्वालिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसके सुधार के लिए सीएडी बनाया गया है। और सीएडी के माध्यम से जो पेटेंट है उनका डिजाइन तैयार करना और इसमें कोई और रिसर्च हो वो किया जाता है सीएडी, इसलिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चंदेल शासक राजशेखर ने अपने ग्रंथों में स्वयं को क्या कहा है? चंदेल शासक राजशेखर ने जो इनके ग्रंथ है अपने खुद के, उनमें स्वयं को क्या उपाधि दी है, खुद को क्या कहा है अपने बारे में? तो इन्होंने अपने बारे में कहा है महाराष्ट्र कुल चूड़ामणि, महाराष्ट्र कुल चूड़ामणि। देखिए राजशेखर है, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजशेखर ये कलचुरी डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, कलचुरी राजवंश के सबसे प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर। और राजशेखर के पूर्वज थे जो एक महाराष्ट्रियन थे, इसलिए उसने अपने ग्रंथों में भी स्वयं को महाराष्ट्र कुल चूड़ामणि कहा है। अगर रणविग्रह की बात करें तो रणविग्रह कलचुरी वंश के शासक जो शंकर की उपाधि दी थी। और कविकुल चूड़ामणि की बात करें तो कविकुल चूड़ामणि ने कालिदास की उपाधि दी थी। सुक्ति मुक्तावली की बात करें तो भागवत जलहण की कृति है, ये भागवत जलहण की कृति है ये सुक्ति मुक्तावली। कंप्यूटर फील्ड में OLE इसका विस्तार क्या है? कंप्यूटर के फील्ड में पूछा है OLE, तो ये है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये है, ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है इसको। देखिए टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज के पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नया शुरू मत कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। इसमें गलत पूछा गया है हमसे, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? इंदौर जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये तो सही ही है। ना सिर्फ पॉपुलेशन बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी सबसे ज्यादा है। हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग, ये भी सही है। डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, ये भी सही है। नगरीय अर्बन का सबसे कम है। बालाघाट सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, ये सही नहीं है। सर्वाधिक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला बालाघाट नहीं है, इंदौर है। इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है। BCD स्टैंड्स फॉर, BCD स्टैंड्स फॉर, इसका इसी तरीके का आपको देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है ये, बाइनरी कोडेड डेसिमल। मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? बारिश के वर्षा के रेन का पूछा है, इनमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट? मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्धशुष्क एवं अल्पाद्र है, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग आर्द्र है, ये स्टेटमेंट सही है। पंचमढ़ी में होने वाली अत्यधिक वर्षा का मुख्य कारण नर्मदा घाटी से आने वाली अरब सागरीय शाखा से वर्षा का होना है, ये भी सही है। राज्य में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, हाँ सभी सही है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
जी CGI स्टैंड्स फॉर, CGI क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। यह है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये एक वेब पेज या जो वेब एप्लीकेशन है इस पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। इसको सी, जावा, पर्ल कई भाषाओं में लिखा जा सकता है CGI को, कॉमन गेटवे इंटरफेस, इसीलिए इसका नेम रखा है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना की गई 1965 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भोपाल में है। इसके और अगर आपसे ये नहीं पूछा जाए और रीजनल सेंटर पूछ ले जाए कि जो क्षेत्रीय केंद्र और कहाँ पे हैं रीजनल सेंटर्स इसके, तो इंदौर में है, इसके अलावा जबलपुर में है और ग्वालियर में है, रीवा में है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा यहाँ पे इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का जो पहला शहर है ये भोपाल है। 2024 में 23वां इसका शिखर सम्मेलन हुआ है अभी रिसेंटली, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में 2024 में 23वां इसका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और इसमें जो भारत का पहला शहर है जो इसकी प्रगति को ट्रैक कर रहा है वो भोपाल है। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? MAN का पूर्ण रूप क्या होता है? ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये होता है MAN। तो इसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। एक पूछा जा सकता है आपसे LAN, ये क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक और होता है WAN, ये क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपसे LAN पूछा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क और MAN पूछा जाता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषाएं हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है कि द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लैंग्वेज यूज की जाती है जावा, ये कुछ लैंग्वेज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज ली जाती है। दिस वन, दिस, तो ये तीनों ही लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज यूज ली जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। इसी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था। और भारत की अगर आपसे पूछा जाता है पहली AI टीचर कौन है? पहली AI टीचर आयरिस है। AI टीचर का पूछा जाता है अगर आपसे तो ये आयरिस है, आयरिस। और पहली क्षेत्रीय न्यूज AI का पूछ लिया जाता है अगर रीजनल न्यूज AI एंकर, रीजनल की बात हो रही है तो भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज AI एंकर है वो है लीजा। तो ये दो नाम ध्यान रखिएगा। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने वर्ष 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में गढ़ मंडला क्षेत्र से नेतृत्व किया था।
बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके अलावा जैसे झंका बोई है, उन्होंने बाघ घाटी से, इमरत बोई है और टापरू बोई, इमरत बोई और टापरू बोई उन्होंने तामिया छिंदवाड़ा से, रघुनाथ सिंह मंडलोई ने टांडा बरडू निवाड़ से, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 1857 क्रांति में। इसी तरीके से आपको रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।